सबको राम राम। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। हमारे क्योंकि ये धरना है और इस धरने में हम सब किसान हैं, किसान के बेटे हैं या मजदूर हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मैं किसी एक एक का नाम नहीं लूंगा। मैं किसी एक एक का नाम नहीं लूंगा। मैं तो सभी धरने पे बैठे, सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, और विशेष तौर पे जो अपनी शारीरिक कष्ट सहकर भी किसान के साथ आज 16 दिन, हमारे जो राजू भाई हैं, आज 16 दिन हो गए इनको, इन्होंने अन्न नहीं लिया 16 दिन से। तो मैं उनको ज़रूर, मैं अपनी तरफ से उनका हार्दिक नमन करता हूँ, इतना अपने शारीरिक कष्ट सह के भी किसान के साथ। और मैं यही कहूँगा अपने भाई से कि आपकी भावना में हम शामिल हैं, मगर अपना जो मैंने यही सुझाव दिया है कि भाई अपना जो टेस्ट वगैरह हैं वो बीच में जो है कराते रहें, ताकि वो भी ज़रूरी है। और हमारे खडवाली से जो विजेंद्र हैं वो भी 3 दिन से, तीसरा दिन है ना, 3 दिन से उन्होंने जो है भूख हड़ताल पे हैं। उनका भी मैं यही कहूँगा कि भाई उनकी, क्योंकि वो तो मैं जानता हूँ थोड़े से बीमार भी रहे, उनकी भी पीछे बीमार रहे वो, तो उनको भी मैंने यही उनसे आग्रह किया कि भाई वो पीछे बीमार भी रहे हैं, उस चीज़ को भी देखें। मगर भावना जो है वो सब आपकी, आप दोनों की भी, और सारे जितने धरने की जो भावना है, मैं सबसे पहले आप सबको और आपकी इस भावना को, ये जो पूरे जो किसान का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपका बहुत बहुत मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी अपनी तरफ से एक, यहाँ पे कोई एक सांसद होने के नाते तो बात की बात है, आज मैं किसान के बेटे होने के नाते आपके बीच में हूँ। एक किसान के बेटे होने के नाते भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और आज क्योंकि हमारे गांव की भी, आज सांगी गांव की भी आज जिम्मेदारी है, उस नाते भी मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरा समर्थन करता हूँ जो ये जो संघर्ष चल रहा है। ये जो कानून बनाए गए, बहुत लंबी भाषण की भी बात मैं आवश्यकता नहीं मानता, क्योंकि भाषण तो आपने बहुत सारी बात सुन ली होगी। ये कानून बनाए गए, किसी ने मांग नहीं करी, कोरोना के समय ऑर्डिनेंस लाके कानून बना दिए गए, और उसके बाद 3 दिन के लिए संसद चली, जिसमें राज्यसभा में बिना वोटिंग के इस कानून को पारित करा दिया गया। तो मतलब संसद के अंदर चर्चा भी नहीं हुई इस पे, और ना ही कोई जो कानून की प्रक्रिया होती है, पहले संगठनों से, सारे किसान संगठनों से चर्चा होने के बाद लगभग कृषि प्रणाली में कभी भी कोई बदलाव की बात आती है तो सर्वसम्मति बनाई जाती। इस सरकार ने सर्वसम्मति के तो दूर की बात है, किसे पूछा भी नहीं, कोरोना की आड़ में कानूनों को लागू कर दिया। और उसके बाद से लगातार किसान अपने भविष्य को लेकर, अपनी अगली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि सबको एक बात समझ में आ गई जिस दिन ये कानून पास हुए कि इस पे, इसकी सबसे बड़ी चोट जो खरीद व्यवस्था है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद, जो 3-4 प्रदेशों में ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में ज़्यादा है। इस खरीद व्यवस्था पे इस बहुत बड़ी चोट इन कानूनों के लागू होने के बाद पड़ेगी। आवश्यकता तो देश में ये थी कि ये जो 3-4 प्रदेश जहाँ पे अच्छी खरीद व्यवस्था है, जिस खरीद व्यवस्था से इस किसान को सहारा मिलता है, इस व्यवस्था को पूरे देश में का विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए, जो बाकी प्रदेश हैं। मगर हो गया उलट, और इसीलिए उस दिन से किसान अपनी शांति प्रिय तरीके से, अनुशासित होकर किसान अपनी बात देश की सरकार के सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुख की बात ये कि जो किसानों ने जब जाने की कोशिश करी दिल्ली, तो दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देना चाहते थे।
रामलीला ग्राउंड वही रामलीला ग्राउंड जिसमें सारे राजनीतिक दलों को अपनी अपनी रैलियों करने का अधिकार है। पीछे बीजेपी ने भी रैली करी, तो रामलीला ग्राउंड में जब रैली करने जा रहे थे, बीजेपी वहां पे रैली कर सकती है मगर किसान वहां पे धरना नहीं दे सकते। दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया। दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ो, हरियाणा में तो किसान धरना भी नहीं देना चाह रहे थे, मगर हरियाणा की सरकार ने सड़क पे गड्ढे खुदवा दिए, कहीं आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, कहीं वाटर कैनन की बौछार कर दी, कहीं लाठीचार्ज किसान के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बिना बात के किसान को बीच में रोकने का काम किया। लोकतंत्र में अपनी बात रखना सबका अधिकार है, मगर इस अधिकार से वंचित किया गया। आज पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, इससे यातायात में दिक्कत आ रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पूरी तरीके से मैं केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। अगर रामलीला ग्राउंड में जाने की इजाजत दी जाती तो किसान तो वहां जाके शांतिप्रिय तरीके से अपना धरना देना चाह रहे थे। उनको रोकने का काम रास्ते में, क्या दिल्ली देश की किसान की दिल्ली नहीं है? दिल्ली पे सभी का अधिकार है, दिल्ली पे किसी एक का अधिकार नहीं है। और कोरोना की जो बात की गई, जब बंगाल के अंदर रैली हो तो कोरोना नहीं, जब बिहार के अंदर रैली हो तो कोरोना नहीं, जब अभी पीछे चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, हरियाणा के बाई इलेक्शन हुए तब कोरोना नहीं। अभी भी नगर निगमों के चुनाव थे, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आए थे, सोनीपत के अंदर रैली करे गए तब कोरोना नहीं, मगर दिल्ली के अंदर किसान जाए तो कोरोना। संसद चलने की बात हम मांग करें। आज ये भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी पार्टी के। विपक्ष में एकमात्र सांसद होने के नाते मैं ये मांग करना चाहता हूं, आज अपने किसान भाइयों की इस पंचायत के माध्यम से मांग करना चाहता हूं सरकार से कि ये जो संसद पे ताला लगा हुआ है, कोरोना के नाम लेके सारे देश में रैलियां हो रही हैं, मगर पिछले 4-5 महीने से शीतकालीन सत्र कैंसिल कर दिया कोरोना के नाम पे। संसद पे जो ताला लगा हुआ है वो ताला खुलना चाहिए, ताकि संसद के अंदर भी देश के किसान की आवाज पहुंचनी चाहिए। आपके पास बड़ा बहुमत है, अगर एक हम बोलेंगे तो 14 आपके भी सांसद हैं, मगर आपके इतनी गुंजाइश प्रजातंत्र में होनी चाहिए कि विपक्ष की इतनी आवाज आप सुने। इसीलिए ये भी मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि संसद पे जो ताला है उसको खोला जाए। आज बातचीत भी हो रही है, आज बातचीत हो रही है किसान संगठनों की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि उस बातचीत में सरकार जिद छोड़े, हठीला रवैया छोड़े, जिद का कोई अपनी प्रजा से जिद लगाकर मैं समझता हूं कोई अच्छा रास्ता नहीं है। राजधर्म निभाए, राजहट छोड़े सरकार, राजधर्म निभाए। प्रजा की बात मानने से कोई भी सरकार या कोई शासक छोटा नहीं होता। प्रजा की अपनी खुद की प्रजा की बात मानने से ना किसी की हार होती, ना जीत होती, ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता। आपस में विश्वास ही बनता। सरकार इस जिद को छोड़े। इस जिद से, अहम से, ईगो से, अहंकार से कोई लाभ किसी का नहीं है। इस जिद को छोड़ते हुए इन कानूनों को वापस ले सरकार, और वापस लेने के बाद सारे किसान संगठनों के साथ बातचीत करके सर्वसम्मति से सरकार अगर कोई कदम उठाए तो सर्वसम्मति के साथ कदम उठाए, जैसे कि हमेशा देश के अंदर हमारी लोकतंत्र की परंपरा रही है। तो ये मैं आज, क्योंकि आज बातचीत भी हो रही है दिल्ली के अंदर, तो मैं प्रेस के भी जो साथी हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग हमारी कवरेज कम देते हैं, मगर आप लोग भी हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, इस सरकार के कान में हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप लोग की भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसे में आप लोगों से भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। तो आज इस लोगों की भावना है, ये जो इतने लोग बैठे हैं, घर बार काम छोड़कर इतनी काकीताई हमारी आ रही हैं, और ये हर रोज़ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और हर मैं लगभग बहुत धरनों पे मैं लगातार मेरे को जाने का अवसर मिला। कल मैं भिवानी में था, भिवानी दादरी में, उससे पहले ढासा बॉर्डर के अंदर। मैं आखिर में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज इस धरने पर मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये जो अनुशासन और शांति प्रिय, जिस शांति के साथ और जिस अनुशासन के साथ किसान ने संघर्ष किया है, इसमें संघर्ष में सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी शक्ति है तो शांति और अनुशासन है। तो शांति प्रिय तरीके से
और अनुशासित रहकर, तभी जो है मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आज पूरी दुनिया के अंदर इस किसान संघर्ष की जो गूंज जा रही है, उस गूंज जाने के पीछे अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो ताकत ये जो अनुशासन और शांति प्रिय तरीके से कदम आगे बढ़ाए हैं वो ताकत है। उस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इसी रास्ते पे आगे अगर बढ़ा जाए तो इसी रास्ते पे बढ़ा जाए, शांति प्रिय तरीके से और बिल्कुल अनुशासन के साथ बढ़ा जाए, ये मैं आप सबसे अपनी तरफ से आग्रह करता हूं। आखिर में एक नारा लगवाते हुए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगवाते हुए मैं आप सबसे जो है इजाजत चाहूंगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय हिंद।